हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ जल योजन। जल योजन और एल्किनो में जल योजन। देखिए फ्रेंड्स, जल योजन का अर्थ होता है किसी यौगिक में जल का योग करना। जल का योग करना, किसी भी यौगिक में जल के योग करने की क्रिया कहलाती है जल योजन। एल्किनो में जल योजन, देखिए एल्किनो में जल योजन दो विधियों के द्वारा किया जा सकता है। पहली विधि है अप्रत्यक्ष विधि और दूसरी होती है प्रत्यक्ष विधि। देखिए आप, एल्किनो में जल योजन की जो फर्स्ट विधि है अप्रत्यक्ष विधि, इसमें किसी भी एल्किन में या किसी भी एल्किन की अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 से की जाती है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जो जल अपघटित होकर और उसमें जल का योग हो जाता है। जल अपघटित होकर जो एल्किन है वो एल्कोहल देता है। देखिए किस प्रकार से, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लें एथिलीन। एथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अर्थात इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं या C2H4। ये C2H4 एथिलीन का अणुसूत्र है और एथिलीन के अणुसूत्र को संरचना सूत्र के रूप में CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं। अब इस एथिलीन की अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 से की जाती है तो सबसे पहले बनता है C2H5HSO4। देखिए आप, C2H5 मतलब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। देखिए आप इसमें देख रहे हैं कार्बन दो, ये दो कार्बन, दो और दो चार हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इससे निकलकर 5 हाइड्रोजन और ये इसका एक शेष हाइड्रोजन और सल्फेट। इस प्रकार एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो जल अपघटन करने पर देखिए आप, इसमें से जो OH क्रियात्मक समूह है H2 है, इस H2O आयनित होता है और इसमें H+ और OH- आयन निकलते हैं। ये OH- आयन जाकर C2H5 से जुड़ते हैं और C2H5OH एथिल एल्कोहल बन जाता है, मतलब एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। यहां ये जो H है ये HSO4 से क्रिया करके पुनः H2SO4 बना लेता है। इस प्रकार ये जो क्रिया हुई ये कहलाती है एल्किनो में जल योजन की अप्रत्यक्ष विधि। तो एल्किनो में जल योजन की अप्रत्यक्ष विधि में जब किसी एल्किन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से की जाती है तो प्रारंभ में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जो जल अपघटित होकर एल्कोहल देता है। ये एल्किनो की जल योजन की अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। अगर इसी में हम जैसे अगर कोई असममित हाइड्रोकार्बन असममित एल्किन ले लें, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया जब H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती है तो यहां जो योग होता है वो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। जैसा मैंने अपने पूरी वीडियो में आपको बताया था मार्कोनिकॉफ का नियम, इसमें यहां से जो ऋणात्मक आयन है HSO4- का जो निर्माण इसमें से होता है H+ और HSO4-, इस यौगिक का जो ऋणात्मक भाग है HSO4- उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो देखिए आप, बनता है CH3CH3 और इस स्थान पर जुड़ जाता है HSO4। जब इसकी क्रिया जल से की जाती है, जब ये जो बना यौगिक, इस यौगिक का जल अपघटन किया जाता है तो देखिए आप, क्रिया होकर इस जल से H+ और OH- आयन का निर्माण होता है और ये OH- आयन जाकर इस स्थान पर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार बनता है CH3CHOH CH3+। यह हाइड्रोजन इस HSO4 से जुड़कर H2SO4 पुनः से बना लेता है। यह है एल्किनो के जल योजन की अप्रत्यक्ष विधि।
इसी प्रकार एल्किनों के जल योजन की प्रत्यक्ष विधि में, प्रत्यक्ष विधि जो सेकंड विधि है, सेकंड विधि में देखें, प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में जब किसी भी एल्किन का खनिज अम्ल की उपस्थिति में सीधे जल से क्रिया की जाती है तो सीधे जल से क्रिया होकर और एल्कोहल का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम एथिलीन लेते हैं, ये एथिलीन अगर इसकी क्रिया जल से की जाए, सीधे जल अपघटन किया जाए किसी खनिज अम्ल की उपस्थिति में, खनिज अम्ल की उपस्थिति में अगर एथिलीन का सीधे जल से क्रिया की जाती है तो एथिलीन का जल योजन सीधे होकर और बनता है C2H5OH। यहां जो एथिलीन का जल योजन हुआ या एथिलीन में जो जल योजन हुआ है वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हुआ है। तो प्रत्यक्ष विधि में एल्किन की क्रिया किसी भी खनिज अम्ल की उपस्थिति में सीधे जल से की जाती है, अर्थात खनिज अम्ल की उपस्थिति में एल्किन पर जल का योग सीधे किया जाता है। इसे एल्किन में जल योजन की प्रत्यक्ष विधि कहते